छत्तीसगढ़ में किसानों को लेकर सियासी संग्राम एक बार फिर से चरम पर है। पहले जंग तारीखों को लेकर छिड़ी। कांग्रेस 1 नवंबर से धान खरीदी की मांग पर अड़ी रही, लेकिन सरकार ने 15 नवंबर की तारीख पक्की कर दी। अब बारी एमएसपी की है, जहां सियासी घमासान और तेज हो गया है। इसी बीच भारतीय किसान संघ ने भी मैदान संभाल लिया है और अब लड़ाई सिर्फ दलों की नहीं, किसानों के हक में किसान की भी आवाज बनती जा रही है। तारीखों के बाद अब एमएसपी पर सियासी तकरार। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के ऐलान के साथ शुरू हुई किसानों पर सियासत। सरकार 15 नवंबर से शुरू करेगी प्रदेश भर में धान खरीदी। 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से होगी धान खरीदी। 15 नवंबर से 31 जनवरी तक की जाएगी धान खरीदी। कांग्रेस ने की केंद्र सरकार के द्वारा बढ़ाई गई एमएसपी को समर्थन मूल्य में जोड़ने की मांग। भारतीय किसान संघ भी अपनी 9 सूत्रीय मांग के साथ मैदान में उतरा। भारतीय किसान संघ का रायपुर में 13 अक्टूबर को बड़ा प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ में धान और किसान के हक की बातें हो रही हैं। किसान संघ प्रदर्शन करना चाह रहा है, तो वहीं कांग्रेस भी किसानों की एमएसपी बढ़ाने पर जोर दे रही है। इसके अलावा कांग्रेस ने एक और आरोप लगाया है, जो पिछली धान खरीदी से जुड़ा है। दरअसल हाल ही में कांग्रेस की प्रभारी सचिव जरिता लेथफ्लांग ने धान खरीदी केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने धान खरीदी में हुए कथित घोटाले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये मामला फरसाबहार विकास खंड का है। इसमें कांग्रेस ने आरोप लगाया कि पिछले साल करोड़ों रुपए का धान घोटाला उजागर हुआ था, लेकिन अब तक किसी भी अधिकारी या जिम्मेदार व्यक्ति पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। छत्तीसगढ़ धान का कटोरा के नाम से प्रसिद्ध है, पर उसी प्रदेश में धान खरीदी का घोटाला एक सामने आया जशपुर जिला में। वीवीआईपी जशपुर जिले में मुख्यमंत्री जी का जो विधानसभा है, इसमें धान खरीदी का घोटाला हुआ है। प्रदेश के मुख्यमंत्री से पूछना चाहती हूँ कि इस पूरे घोटाले के पीछे कौन है। इस प्रदेश को जानने का हक है। तो वहीं छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर अब सियासी मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। भारतीय किसान संघ 13 अक्टूबर को बड़े प्रदर्शन की तैयारी में है। कांग्रेस तारीख और एमएसपी दोनों मोर्चों पर अड़ी हुई है, तो वहीं बीजेपी किसानों के हित की पैरवी करते हुए कांग्रेस पर लगातार वार कर रही है। को अभी खाद को लेकर बहुत परेशानी उठानी पड़ी है। समितियों में खाद नीति, महंगे में खाद लिया है, सिंचाई की व्यवस्था है, बिजली बिल की बात आ रही है, 24 घंटे बिजली किसानों को मिल नहीं रही है। तमाम सारी समस्याओं को लेकर किसान संघ सड़क पर उतर रहा है। इसके पहले हमने तहसीलों में ज्ञापन दिया है, जिलों में धरना प्रदर्शन किया, पर सरकार के पास सुनवाई नहीं हो रही है। तो इन सब विषयों को लेकर, मांगों को लेकर भारतीय किसान संघ 13 अक्टूबर को बूढ़ा तालाब में मुख्यमंत्री निवास घेराव करने जा रहा है। सरकार का नियत साफ नहीं है, इसलिए कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि 1 नवंबर से धान खरीदी होनी चाहिए। सरकार को पुनः विचार करना चाहिए इस पर। प्रति एकड़ 21 कुंटल किसानों का धान खरीदी होनी चाहिए। सरकार को अपने 3100 रुपए के अलावा केंद्र सरकार की बढ़ाई हुई राशि 117 प्लस 69 रुपए, कुल मिलाकर 3286 रुपए सरकार को किसानों के खाते में प्रति कुंटल के हिसाब से देना चाहिए। हम अपने किसानों के साथ में हैं और किसानों के हित के लिए जो कार्य हमको करना है वो हम कर रहे हैं। हमने हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी ने जैसे ही कहते हैं पदभार संभाला, वैसे ही उन्होंने किसानों को तत्काल राशि उनको देने का प्रावधान किया। यहाँ तक कि पिछला 2 वर्ष का बोनस राशि भी दिया। तो ये तो सरकार की इच्छा शक्ति के ऊपर निर्भर करता है, पार्टी की इच्छा शक्ति के ऊपर निर्भर करता है। अब यदि उनको ज्ञान बांटना है तो उन जगह पे जाकर ज्ञान बांटे जहाँ पर कांग्रेस की सरकार है। किसी भी प्रकार का कोई घोटाला नहीं है और विगत वर्ष जो है रिकॉर्ड धान की खरीदी हुई। फिलहाल छत्तीसगढ़ में किसान राजनीति का केंद्र बन चुके हैं। धान और किसान से जुड़े मुद्दे ही यहाँ की सत्ता की चाबी हैं, जो हमेशा से सत्ता की दिशा तय करते आए हैं। ऐसे में किसानों से जुड़ा हर नया ऐलान राजनीतिक माहौल को और गर्मा देता है, बयानबाजी में नई उथल पुथल मचा देता है। अब सबकी निगाहें इस सियासत के नतीजे पर टिकी हैं। देखना दिलचस्प होगा कि इस बार अंजाम क्या होता है। IND 24 के लिए रायपुर से अद्वैत नाइक की रिपोर्ट। नमस्कार, जय जोहार गोहार। छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से धान खरीदी की शुरुआत होने जा रही है और इसके साथ ही सियासत का पारा भी चढ़ गया है।
तारीख तय होने से लेकर के एमएसपी तक अब हर मुद्दे पर तकरार जारी है। बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है, लेकिन अब भारतीय किसान संघ भी मैदान में उतर आया है। कांग्रेस के निशाने पर बीजेपी है, तो बीजेपी किसानों के हित का दावा ठोक रही है, तो वहीं किसान संघ आंदोलन का ऐलान कर चुका है। तो इसी विषय को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा करने से पहले जान लेते हैं क्या है आज के गुहार पॉइंट्स। प्रदेश में धान खरीदी को लेकर क्यों हो रही सियासत? क्या छत्तीसगढ़ में फिर से सियासत का केंद्र बन रही किसान? कांग्रेस की 1 नवंबर से खरीदी की मांग कितनी जायज? भारतीय किसान संघ के प्रदर्शन का कितना होगा असर? तो चलिए इन्हीं बिंदुओं को लेकर के चर्चा को विस्तार देते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका उनसे तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं अमित श्रीवास्तव जी, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं तौकीर रजा जी, जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं नवीन शेष जी, जो कि प्रदेश महामंत्री हैं भारतीय किसान संघ के। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है IND 24 में। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा तौकीर रजा जी से। तौकीर जी, आप ही बताइए क्या कारण है कि किसानों को 13 अक्टूबर को उतरना पड़ रहा है, जमीन पे, सड़क पे उतरने वाले हैं किसान। कहीं ना कहीं डिससेटिस्फैक्शन तो है, इसीलिए उतर रहे हैं, क्या कहेंगे? आप सभी को, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, ऐसा है कि हमने जो खरीदी की बात की थी वो बिल्कुल जायज है, और सबसे बड़ी बात KYC जो है हमने करना शुरू कर दिया है। और इन 10 दिनों में जो है KYC काफी लोगों की, लगभग 21 लाख किसानों की हो चुकी है, रजिस्ट्रेशन हो चुका है, और बाकी अभी जारी है। और अभी इसमें इस महीने के अंत तक होगा, जिसमें लगभग 20 दिन बचा है, 20 से 21 दिन। तो अभी मुझे ये लगता है कि इनको कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है। और हमने जो वादा किया है कि आज भी हमारी कैबिनेट की बैठक हुई माननीय विष्णु साय जी के नेतृत्व में, और उन्होंने बिल्कुल जो हमने कहा उसे अच्छा निभाया है। और उसी परिप्रेक्ष्य में जब हमारी आज कैबिनेट की बैठक हुई, माननीय विष्णु साय जी ने कहा भी कि हम 31 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से 21 क्विंटल प्रति एकड़ की खरीदी हम करेंगे। तो ये हमारी जो कमिटमेंट था उसमें बिल्कुल अच्छा सा हम आगे बढ़ते हुए कार्य कर रहे हैं। ठीक। तो इसमें ऐसा किसी प्रकार से कोई, अगर उनको कोई गलतफहमी है या कोई झूठा प्रचार कर रहा है तो ये गलत है। हमने जो कहा है वो कर दिखाया है, और उसके परिप्रेक्ष्य में ही हम आगे बढ़ते हुए आगे हमारी सरकार कार्य कर रही है। चलिए, ठीक है। नवीन जी के पास जाना चाहूंगा। नवीन जी, आपने तौकीर जी की बात सुनी, वो कह रहे हैं कि भाई जिस तरह से काम होना चाहिए हम तो उसी तरह से कर रहे हैं, फिर उसमें दिक्कत क्या है? नवीन जी। हाँ, नमस्कार जी। बात यह है कि भारतीय किसान संघ किसानों के विषय लेकर हमेशा बात करते रहा है, चाहे कोई भी सरकार हो, पिछली सरकार हो चाहे ये सरकार हो। दोनों सरकारों ने हमको समर्थन मूल्य कभी भी जोड़कर नहीं दिया। उन्होंने जो 2500 रखा उसमें भी 4 साल तक समर्थन मूल्य नहीं जोड़ा, ये भी 3100 करके आए हैं। ये भी जो केंद्र सरकार समर्थन मूल्य बढ़ा रही है उसे जोड़कर नहीं दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त बिजली, पानी, खाद सभी की समस्या भी रही है किसानों को। खाद की कालाबाजारी हुई इतनी, कहीं रोक टोक नहीं रही। व्यापारियों को खुली छूट दी गई कि 800, 900, 600, 700 में यूरिया और खाद बेचे, और समितियों में खाद नहीं मिली। पानी की बात रही तो पानी, बिजली नहीं मिली, किसानों के खेत सूखने लग गए बीच में पानी नहीं गिरा। तो ऐसी सब दिक्कतों के बाद किसान, जब हमने जिले में ज्ञापन दिया, धरना प्रदर्शन तहसीलों में करने के बाद जब कोई सुनवाई नहीं हुई, सरकार कहीं हमारे तरफ ध्यान नहीं दी, तो हम फिर आखिरी में मजबूर होकर किसान सड़क पर उतरने मजबूर हुए। अब भारतीय किसान संघ 13 अक्टूबर को मुख्यमंत्री निवास घेराव करने आ रहा है। प्रदेश का पूरा किसान यहाँ उतर रहा है, राजधानी आ रहा है अपनी मांग को लेने के, और इस नारे के साथ आ रहा है, औ नहीं सहबो अपन अधिकार ल लेके रहो। भारतीय किसान संघ का हमेशा से कहना रहा है कि किसान हित के विषय को लेकर सरकार हमेशा सजग रहे। सरकारें किसान बनाता है और किसान हटाता है, और किसान को मीठी मीठी बात करके, लच्छेदार बात करके सरकारें बनती आई है। पिछली सरकार में 2 साल के बोनस की बात हुई, उनके घोषणा पत्र में रहा, पर उन्होंने दिया नहीं। हमारा रकबा काटा गया। बिना मेड़ के खेत हो सकता है क्या? कोई किसान अगर दोनों में से होगा, अमित जी और आपके तौकीर जी में से, तो बता देंगे बिना मेड़ का खेत हो सकता है, बिना उसके धान की फसल हो सकती है? कभी नहीं। मेड़ काट दी गई।
इस प्रकार के मतलब व्यवहार किसानों के साथ किया गया। ये भी सरकार चौथी किस्त देंगे कहा, पिछले सरकार की जो चौथी किस्त बची हुई है हमारी धान की, वो ये सरकार वादा किया इस सरकार ने कि हम देंगे, परंतु वो चौथी किस्त 2 साल होने के बाद भी आज तक लंबित है, हमको दी नहीं गई। तो ये सरकार आखिर वो हमारा अधिकार का पैसा कब देगी? किसान ये पूछने आ रहा है। जैविक खेती की बात, कृषक उन्नति योजना, बहुत सारी चीजें गारंटी के साथ सरकार आई, पर वो गारंटी कहाँ दिख रही है? आपने क्यों नहीं दिया 2 साल का पैसा, 2 साल से बचा हुआ पैसा? वो तो हमारे अधिकार का पैसा है। सरकार गई, सरकार आई, किसानों का पैसा क्यों नहीं मिला? और क्या डीए सिर्फ कर्मचारियों के लिए बढ़ता है, सांसद विधायकों के लिए बढ़ता है, किसानों के लिए महंगाई नहीं बढ़ती? तो इस महंगाई को जो समिति रहती है केंद्र सरकार की, जो समर्थन मूल्य तय करती है, सारी चीजों को देख कर तय करती है। अब 3100 में वो जोड़कर हमको मिलना चाहिए। हमारे लिए भी तो महंगाई बढ़ रही है, बिल्कुल। किसानों के लिए महंगाई नहीं बढ़ रही है, सारी चीजें उनके लिए भी बढ़ रही है। बिल्कुल सही कहा आपने भाई। महंगाई दोनों सरकारों का रवैया हमारे साथ एक साथ समान रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ठीक है तौकीर जी, मैं आपके पास वापस आऊंगा, लेकिन एक रिएक्शन पहले मैं अमित जी से ले लूं। अमित जी, आपने दोनों की बात सुनी, तौकीर जी की भी बात सुनी, आपने नवीन जी की भी बात सुनी। मैं चाहूंगा कि आपका एक रिएक्शन। जी अमित जी। अमित जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए, अमित जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। चलिए, मैं तौकीर जी के पास जाना चाहूंगा। तौकीर जी, अब आप रिएक्शन दीजिए नवीन जी की बात पर। देखिए, ऐसा है कि ये बड़ी अजीब बात है। नवीन जी आज बात कर रहे हैं जी कि 2 साल का बोनस नहीं दिया। हमने तो 2 साल का पहले जो बनाया बकाया बोनस था, हमने वादा करती था, सरकार जैसी बनी हमने बनाया बकाया बोनस दिया। समर्थन मूल्य की बात करें तो समर्थन मूल्य, जब भाई साहब जरा आप उस टाइम कहां थे? आपका किसान संघ कहां था? 2014 के पहले जितनी भी सरकारें कांग्रेस की केंद्र में रही, वो समर्थन मूल्य मात्र 945 रुपए तक से ऊपर नहीं बढ़ पाया। हमारी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र जब सरकार रही तो मोदी जी ने इन जो है 11 वर्षों में अभी तक जो समर्थन मूल्य बढ़ाया है, क्या ये अपने आप में कम है? इसके पहले कभी ऐसा बढ़ा? तो आपसे कई सदी गुजर गई, मात्र 945 रुपए, और हमारी सरकार ने उसको बढ़ाकर है कि हमारी सरकार जो है इतनी सहनशील है, किसानों के हित की चिंता करती है। और एक बात, आप रकबे की बात कर रहे हैं, देखिए साहब 20 हेक्टेयर देती थी, हम जो है 21 हेक्टेयर की बात कर रहे हैं। 31 हेक्टेयर कुंटल जो है जो हम देंगे प्रति जो एकड़, तो ये उपलब्धि हमारी रही। हमने मेड़ों में कोई धान नहीं उगाता साहब, ये आप भी जानते हैं और सब जानते हैं। जो रकबा जो होता है, जो धान उगा होता है, उसके हिसाब से जो हमने ये जो निश्चित है वो मापदंड बनाया गया है, उसी किताब से काम किया जा रहा है। दूसरी बात, और आपने कहा कि हमने किसी भी प्रकार का बोनस रखा। अरे साहब, पिछली सरकार ने आपका 4-4 किस्तों में बोनस रोक के रखा था, आपकी किस्तों में देने की बात करी। हमने जो कहा करके दिखाया, आज 1 हफ्ते के अंदर आपका पेमेंट आपके अकाउंट में आ रहा है। तो ये उपलब्धि हमारी सरकार की रही। उसके साथ ही साथ हमारी सरकार की ये उपलब्धि भी अभी जो आज बनी है, हमारी नई जो योजना बनी है, जो हमारे जितने जो राज्य के जो बॉर्डर पे हमारे दूसरे राज्य आते हैं, वहां से भी अवैध रूप से धान, या क्योंकि पूरे देश में सबसे ज्यादा जो है समर्थन मूल्य पे जो हमारा 3100 रुपए प्रति क्विंटल खरीदी जो है, वो सिर्फ छत्तीसगढ़ में हो रही है, कहीं नहीं हो रही है। तो ये बड़ी बात है, ये बड़ी उपलब्धि। तो उसके कारण से जो बॉर्डर से भी किसान आके देता है, तो आज उसके वजह से भी कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उसके लिए हमारी टीम बनी है, और वो वहां पर किसी प्रकार से अवैध जो लोग प्रयोग करते हैं। चलिए ठीक है, ये भी उपलब्धि रही। आपको आपके समय पे उपलब्धि रही, इसके पहले कभी आपका रहा क्या? आप बताइए मेरे को। चलिए ठीक है, 31,000 करोड़ रुपए से ऊपर हमारी सरकार ने अभी तक किसानों को खाते में जो है पेमेंट दिया है। ठीक है तौकीर जी, अब थोड़ा उनका एक रिएक्शन ले लूं, फिर मैं आपके पास आऊंगा। जी जी, आप कोई बस 10 सेकंड अपनी बात करें। अगर आप कोई और फसल साथ में उगा रहे हैं, तो उसका भी हमारे प्रति जो है एकड़ जो है 10,000 रुपए बोनस दो है केंद्र सरकार। ठीक है तौकीर जी, आप उनकी बात सुन लीजिए, उनकी बात सुन लीजिए। जी जी जी, ठीक है जी। नवीन जी बोलिए। तौकीर जी, आप कांग्रेस प्रवक्ता का जवाब आप दे रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं। मैंने पिछली सरकार के बोनस की बात की, वो देंगे कहा था। पिछली सरकार जो थी उसने कहा था बोनस देंगे, पिछली सरकार ने रकबा काटा है। आप कांग्रेस प्रवक्ता का जवाब तो आप दे रहे हैं, मैं तो पिछली सरकार पे आरोप लगाया था कि रकबा पिछली सरकार ने काटा था। आपकी तो बात ही नहीं है, बोनस पिछली सरकार देगी कह रही थी, वो उसकी बात ही नहीं की। आप क्यों उनका जवाब दे रहे हैं?
आप खुद को समझ रहे हैं कि मैं आपको कह रहा हूं, पर आपको मैं पिछली सरकार ठीक की है, बात कर रहा हूं। चलिए ठीक है, ठीक है नवीन जी, अगर आपने पिछली सरकार, अगर आपने कांग्रेस प्रवक्ता से सवाल पूछा है, ठीक है नवीन जी, अगर आपने कांग्रेस प्रवक्ता से सवाल पूछा है तो जवाब भी कांग्रेस प्रवक्ता से ही ले लेते हैं। चलिए ठीक है, अमित जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित जी जवाब दीजिए नवीन जी की बात का। देखिए, मैं नवीन जी की बातों को सुन नहीं पाया, लेकिन मैं एक चीज जरूर कहना चाहता हूं कि बीजेपी सरकार ने छत्तीसगढ़ में किसानों से बड़े बड़े वादे तो किए, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू होगी ऐसा कहते हैं, और समर्थन मूल्य 3100 रुपए तय किया गया, और दावा किया जा रहा है कि 21 क्विंटल खरीदी होगी। पर क्या हर किसानों को उसका हक मिल पाएगा? पिछले बार भी हमने देखा कि उन्होंने कहा था रिकॉर्ड खरीदी होगी, लेकिन किसानों को टोकन, भुगतान, गुणवत्ता और उठाव की समस्या से जूझना पड़ा। इस बार भी हालात अगर वही रहे, मतलब सिर्फ बीजेपी प्रचार के लिए काम करती है, लेकिन जमीनी कोई तैयारी नहीं है। अब रही बात, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो बीजेपी है वादा खिलाफी कैसे करती है। देखिए, लगातार आप देखिए कि हमारे समय में हर बार अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा गया। 82 लाख मैट्रिक टन, 84 लाख मैट्रिक टन, 90 लाख मैट्रिक टन, 98 लाख मैट्रिक टन और 105 लाख मैट्रिक टन। और जो 2100 रुपए किसानों को नहीं देते थे, बोनस का वादा करते थे, नहीं देते थे, आज क्रेडिट गोज टू कांग्रेस कि उनको 3100 रुपए देना पड़ रहा है। मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि क्यों बीजेपी भेदभाव करती है। छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में खरीदी केंद्र की संख्या भी बेहद कम है, और 10-10, 15-15, 20-20 किलोमीटर जाके किसानों को बेचना पड़ रहा है, और वहां पर किसान परेशान हो रहे हैं। उठाव की भी अगर आप समस्या देखेंगे तो धान खरीदी में उठाव नहीं होता, और गोदाम तो भर जाते हैं, और किसान अगले दिन आता है, और जिस प्रकार से वहां पर कोई सुविधा नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, भुगतान इन्होंने कहा था हम तुरंत देंगे, एक हफ्ता भुगतान नहीं हो पा रहा है, 15-15 दिन भुगतान नहीं मिल पा रहा है, किसान परेशान है। अब ये कहते हैं हम इस बार 160 लाख मैट्रिक टन हम खरीदेंगे। पिछले बार इन्होंने खरीदा था 149.25 लाख मैट्रिक टन। मैं तो, और इस बार मतलब समझ लीजिए 7-8% का उछाल होगा, और 11 लाख मैट्रिक टन ये ज्यादा खरीद रहे हैं। मैं तो देखिए, क्योंकि किसानों का मुद्दा है और किसान हमारा छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहा जाता है, तो मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं तौकीर भाई को कांग्रेस के तरफ से कि देखिए, हमारी कुछ स्पष्ट मांग भी है कि खरीदी सीमा 21 से बढ़कर 25 क्विंटल प्रति एकड़ किया जाए, भुगतान 3 कार्य दिवस के भीतर सुनिश्चित हो, सभी जिलों में अतिरिक्त खरीदी केंद्र खोले जाएं जिससे किसान परेशान ना हो, और गुणवत्ता के नाम पर कटौती की निगरानी के लिए स्वतंत्र निगरानी समिति बनाई जाए, और खरीदी अवधि अगर आप 15 नवंबर करते हैं, 1 नवंबर से नहीं करते हैं, तो 15 नवंबर से 1 मार्च तक हो। तो ये बहुत की पॉइंट है, मुझे लगता है कि जिस किसानों को आप प्रताड़ित कर रहे हैं, क्योंकि किसान भाई जानते हैं कि आप किसान विरोधी सरकार है। 2022 तक आप आय दुगने करने वाले थे, लागत दुगनी कर दिए, 3 उनके लिए काले कानून आप लाए, तो किसानों को हमेशा ठगने और छलने का काम अगर किसी ने देश में किया है तो बीजेपी ने किया है। चलिए ठीक है, तौकीर जी जवाब दीजिए अमित जी की बात का। देखिए, ऐसा है कि ये अपने बारे में बड़े अच्छे से बता रहे हैं। मैंने अभी आपको बताया कि 2014 तक 900 से ऊपर कभी समर्थन मूल्य केंद्र ने नहीं दिया था। आज इतना बड़ा है तो किसी कारण का बड़ा, हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार के कारण से बड़ा है। तो ठगा किसने? सदियों तक ठगते रहे आप, और आप बात करते हैं वाह भाई वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये दिखता है। और रही बात, ऐसा 15 नवंबर की खरीदी के बाद उसके बारे में भी अभी मौसम विभाग का अनुमान है कि 10 से 15 दिन की बारिश अभी और होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम नवंबर में खरीदी नहीं कर सकते। अभी अक्टूबर की आज 10 तारीख हो गई, तो इसी वजह से हम 15 नवंबर की तारीख, ये जो तकनीकी जो चीजें हैं। दूसरी बात, आपके समय में तो 1 दिसंबर से खरीदी। आप किस मुंह से बात करते हैं साहब कि 15 नवंबर गलत है? किस मुंह से बात करते हैं? 15 नवंबर, अरे साहब अभी तो हार्वेस्टर जा नहीं सकता, जमीनें गीली हैं, खेत गीले हैं, तो वहां तो फंस जा रहे हैं हार्वेस्टर। तो ये हमारी सरकार की जो है सहजता है और सरलता है और उसकी संवेदनशीलता है कि ये सरकार जो है हमेशा किसानों के हित की चिंता करती है, और हमारी सिर्फ राज्य सरकार ही नहीं, केंद्र सरकार भी चिंता करती है। इसी कारण से आज जिस प्रकार से बोनस दिया जा रहा है, ये हमारी सरकार की उपलब्धि है, हमारी सरकार की जो है सरलता है, जिस कारण से आगे बढ़ी। और ये तकनीकी रूप से बंद किया जा रहा है। जो आप अवैध रूप से आपने देखा होगा कि पिछली बार में जो बोनस जो है अभनपुर में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बोनस जो ले लिया था, बाद में केंद्र सरकार की जांच कराई तो उसमें निकले, जितने किसान निकले थे जो फर्जी किसान थे उनको रिजेक्ट किया गया और बोनस उनसे वापस लिया गया। तो ये इनकी सरकार में घोटाले और घपले होते रहे और आज तक निकल रहे हैं।
हमारी सरकार पारदर्शिता के साथ कार्य कर रही है। उसी कारण से जो है जो रजिस्ट्रेशन जो है ऐप के माध्यम से आपके द्वार पहुंच रहा है, तो ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि है कि आप अपने मोबाइल से डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन करके केवाईसी उपलब्ध करा के ये आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और कोई वैसा आपको लाइन लगने की जरूरत नहीं है, कतार लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारे किसान भाई के लिए बड़ी खुशखबरी की बात है कि हर किसान किसी भी मोबाइल से रजिस्ट्रेशन कर सकता है। उसमें रकबा डालना होगा, उसमें आधार कार्ड का आपको देना पड़ेगा, विवरण देना पड़ेगा। और ठीक है, चलिए ठीक है, आपकी बात पर एक रिएक्शन ले लेता हूं मैं नवीन जी से। नवीन जी, आपने अभी दोनों प्रवक्ताओं को सुना, वो एक दूसरे पर ही दोषारोपण कर रहे हैं कि भाई गलती इनकी है, गलती उनकी है, एक दूसरे पर ही ब्लेम गेम खेल रहे हैं, एक दूसरे को ही ब्लेम कर रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर नवीन जी? जी, आप ठीक कह रहे हैं। ये ब्लेम और इस टाइप का चलते ही रहेगा। दोनों राजनीतिक पार्टियां हैं, अपने हिसाब से राजनीति करते रहेंगी, काम करते रहेगी। पर आपके राजनीति में किसानों को मुर्गा मत बनाया जाए, किसानों को मत फंसाया जाए। अब किसान 13 तारीख को आ रहा है, तो आपको संवेदनशीलता दिखाते हुए उस किसान को सरकार द्वारा प्रसन्न करके वापस दिवाली के इनाम देकर भेजा जाए, उनकी मांग पूरी की जाए। मैं यही कहना चाहता हूं वर्तमान सरकार से और विपक्ष से भी। विपक्ष भी अपनी भूमिका अच्छे से निभाए और सरकार भी हमारी मांग पूरी करे। ठीक है, विपक्ष अपनी भूमिका ठीक से निभाए। अमित जी क्या कहेंगे नवीन जी की बात? जी देखिए, मेरा तो एक ही चीज मानना है, अगर ये इतना अच्छा कर रहे हैं या पिछले बार भी जैसा इन्होंने अभी अपनी वाहवाही पीठ सब सफाई, अगर वाकई ये इतना अच्छा इन्होंने किया था तो किसान सड़कों पे क्यों था? खरीदी केंद्रों पर क्यों हंगामा हो रहा था? मीडिया रिपोर्ट्स इनकी पोल कैसे खोल रही थी? तो ये सारे सवाल हैं जिससे ये बच नहीं सकते। और किसान भाई भी अब समझ चुका है कि ये कहते जरूर है कि मोदी जी की गारंटी है, लेकिन उस गारंटी में कोई वारंटी नहीं है, ये भी वो समझ चुका है। चलिए ठीक है, तौकीर जी क्या कहेंगे अमित जी की बात पर? देखिए, मैंने पहले भी कहा था, इन्होंने 4 वर्ष तक रुलाते रहे किसानों को, और इन्होंने तो 3200 का घोषणा पत्र में वादा कर दिया था, तब भी किसानों ने इनकी तरफ आकर्षित नहीं हो, क्योंकि इन्होंने धोखा दिया, घुमाया और जैसा चाहे अपने हिसाब से रुलाया है। और किसानों के आंसू जो है, इसी कारण से वो किसानों के आंसू ने इनकी कांग्रेस को धो डाला, बर्बाद कर डाला। हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले। हम किसान हमारे जो है अन्नदाता है, हमारे भगवान है। हम यही तो कहेंगे कि हम जो भी किसान की समस्या है उसके निराकरण के लिए जो है बिल्कुल प्रतिबद्ध है। ये हमारी सरकार प्रतिबद्ध है और हम किसी भी प्रकार से किसानों के हित की चिंता करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जो भी उनकी समस्याएं हैं उसके निराकरण के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और इसी परिप्रेक्ष्य में हमारी जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी हम इसी कारण से आज बढ़ाए हैं। और हमारी घोषणाएं आज माननीय विष्णुदेव साई जी ने इसी कारण से की है कि कहीं भी किसी प्रकार से किसानों को समस्या आएगी, हम उसका निराकरण तत्काल करेंगे। हमारी समिति में कलेक्टर लेवल के अधिकारी, हर जिला में जो है समिति के में जो है कलेक्टर लेवल के अधिकारी को बैठा दिया गया है, इसी कारण से कि समस्या का निराकरण जो है तत्काल होना चाहिए। इसमें किसी प्रकार से हीला हवाला नहीं होगा। बिल्कुल होना चाहिए। उनकी एक छोटी सी मांग है कि भाई 3100 रुपए से बढ़ा के 3286 कर दीजिए, 186 रुपया बढ़ा दीजिए। अब उसको पूरा करने में क्या दिक्कत आ रही है? कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी जितना समर्थन मूल्य हमने दिया है, हमने जो वादा किया था, हमने उस समर्थन मूल्य में उससे ज्यादा बढ़ा के दिया है और वो दे रहे हैं। ये अपने आप में उपलब्धि है, क्योंकि जो केंद्र से समर्थन मूल्य आ रहा है उसके बाद हम अपना दे रहे हैं। तो ये हमने जो वादा किया है हम उसे अच्छा सा पूरा कर रहे हैं। तो उसमें ऐसा हीला हवाला करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इनको इस बात पे विश्वास रखना पड़ेगा। ये हमारी माननीय जो है विष्णुदेव साई जी की सरकार है, जो कहती है वो करके दिखाती है। हमने मोदी गारंटी में वादा किया 3100 का, हम उसमें बिल्कुल अच्छा सा पूरा कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, हम 4 साल का जो है घुमाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हम 4 किस्तों में बोनस देते हुए पैसा देने की बात नहीं कर रहे हैं। हम विद इन अ वीक 5 से 6 दिनों में हमारा पैसा जो है आपके अकाउंट में ऑनलाइन ट्रांसफर हो रहा है। यह बड़ी उपलब्धि है। इसके पहले भी ये हुआ है और आने वाले समय में भी इस खरीदी में भी जो है यही होगा। चलिए ठीक है, नवीन जी आपका रिएक्शन तौकीर जी की बात पर। जी बोलिए। मैं तौकीर जी से जानना चाहता हूं, चौथी किस्त हमारी बची हुई है पिछले सरकार की, वो कब देगी सरकार? इसका जवाब देकर जाइए तौकीर जी। जी तौकीर जी जवाब दीजिए। चौथी किस्त हमको कब मिलेगी हमारी? किसान उसके लिए सड़क देखिए, इस बारे में तो आप कांग्रेस से प्रश्न करिए कि उन्होंने क्यों नहीं दिया। किसानों की संवेदना ज्यादा अच्छा है। हमारी सरकार जो वादा करी थी हम उसे अच्छा सा पूरा कर रहे हैं। हमने अगर हमारी सरकार ने नहीं दी थी, पहले बात आप भी नवीन भाई जानते हैं कि 2 साल का बोनस नहीं दिया था। हमारी सरकार आते ही साथ आपके खाते में बोनस डाली 2 साल का। तो ये उपलब्धि रही। और ये कांग्रेसी लोग बोलते रहे कि 2 साल का बोनस नहीं दिया, देने के पहले सरकार चले गई, आपकी सरकार आ गई। लेकिन हमने दिया
और उसके बाद हमने वादा जो किया था उसे भी अच्छा पूरा कर रहे हैं। आप कांग्रेस से प्रश्न कर सकते हैं कि उन्होंने क्यों नहीं दिया, पहले उससे बात करिए, उन्होंने क्यों नहीं दिया, क्यों धोखा दिया। जैसा चलिए ठीक है, समय की बाध्यता है। तो जैसे 2 साल का बोनस आप आकर दिए, तो आप चाहते हैं कांग्रेस अगले बार आकर दे चौथी किस्त। मैं वही बात कर रहा हूं, हमने हमारे समय का बोनस क्या कांग्रेस ने दिया था क्या? ठीक है, ब्लेम गेम तो अपनी आप जगह इस बात को समझिए, हम अपने समय के बोनस को बात कर रहे हैं, उसे अच्छा पूरा कर रहे हैं। आप कांग्रेस से प्रश्न करिए कि बोनस क्यों नहीं दिया है, और वो कैसे क्यों नहीं दिया, किसने नहीं दिया, और उसका भ्रष्टाचार करके कहाँ चला गया पैसा, वो पहले पूछिए। समय की बाध्यता है, समय की बाध्यता के चलते जवाब करना पड़ेगा। चले गई, ठीक है, सरकार आई। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। गुहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, और आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।